हेलो एवरीवन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो स्टार्ट किया था, उसमें हमने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया था। नेक्स्ट था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव हैज़ पावर 1 एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। क्या मतलब है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसके एक डेरिवेटिव उनकी पावर 1 होनी चाहिए और क्या होना चाहिए कि वो मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमें कोई भी एक फंक्शन दिया गया है और अगर हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता लगा कि इसकी जो डिग्री है, देखो हर एक जो y का डेरिवेटिव है उसकी डिग्री क्या है? 1 है। यहाँ पे सबकी डिग्री क्या है? 1 है। तो यहाँ पे सबकी डिग्री 1 होने के कारण क्या हो जाएगी? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास क्या एग्जांपल होगा? जैसे कि हमने ले लिया एग्जांपल डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? 1 है और इसके मल्टीप्लाई में भी अनदर डेरिवेटिव नहीं है। इसकी डिग्री भी क्या है? 1 है और अनदर डेरिवेटिव इसके मल्टीप्लाई में नहीं है। बट यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई और इसके मल्टीप्लाई में y भी आ गया। अगर सिर्फ y अगर ना होता, डिग्री 2 होती, तब भी ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसलिए अगर डिग्री 1 नहीं है, एक भी डेरिवेटिव के साथ डिग्री 1 के अलावा कुछ भी होती है, तो ये क्या हो जाएगी? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम एक फार्मूला से, एक एग्जांपल से ही करेंगे, तो उससे हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमने सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हमें ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इसका क्या निकालना है? जर्नल सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जर्नल सॉल्यूशन, जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमने वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हम इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो गिवन है हमने वो ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। उसके बाद हमने करना है सेपरेट द वेरिएबल। सेपरेट द वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल है, एक वाई है और एक एक्स है। हमने एक्स वाले वेरिएबल को एक तरफ कर लेना है और वाई वाले वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना है। तो यहाँ पे ओनली डी वाई रखेंगे, ये इधर डिवाइड में इधर जाके डी एक्स के साथ, डी एक्स साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा पुट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेना है। इंटीग्रेशन का साइन लेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब हमने इंटीग्रेशन कर देंगे, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 मान लेंगे। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। देखो अगर यहाँ पे dx होता ओनली तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती? x होती। अगर यहाँ पे dy है, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, दैट इज़ हम इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कॉस एक्स हो जाएगी प्लस c। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले हमने वही स्टेप करना है कि हमने इक्वेशन लिख ली, हमें क्या दी हुई है, उसके बाद सेपरेट द वेरिएबल्स। सेपरेट करने हैं वेरिएबल्स, एक्स के वेरिएबल एक तरफ और वाई के वेरिएबल्स एक तरफ। ये जो डी वाई है इसको इसी साइड रहने देंगे, हम डी एक्स को क्या करेंगे? इस साइड ले जाएंगे। और ये जो वाई वाली टर्म है इसको हमने इस साइड लेके आना है। अब ये ऊपर है, मतलब ये डिवाइड में है आपस में, तो ये ऊपर है, तो इसको क्या करेंगे? हम डिवाइड में ले आएंगे। तो हमने इस नेक्स्ट स्टेप में यही किया, डी वाई हमने ऐसे ही रहने दिया, हम डी 1 प्लस वाई स्क्वेयर को इसके डिवाइड में ले आए। डी एक्स यहाँ डिवाइड में था, यहाँ पे जाके ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो डी एक्स यहाँ पे आ गया। और अपॉन में क्या था? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड में आ गया। देखो सेपरेट हो गए वेरिएबल, वाई वाली टर्म से एक तरफ होगी, एक्स वाली टर्म से एक तरफ होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि पुट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। तो हमने ऐसे ही किया है, हमने इंटीग्रेशन का साइन ले लिया दोनों तरफ। अब हमारे पास क्योंकि ये टर्म है y में, लेकिन फॉर्मूले सारे क्या है? x वाले ही लगेंगे जो हमने किए हैं।
ठीक है। तो 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला लगेगा, तो 1/a² प्लस x² किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x के इक्वल होता है। लेकिन अगर अब हमें दिया हुआ सेम यही वैल्यू दे रखी है लेकिन यहाँ पे y दे रखा, तो क्या होगा, tan इनवर्स y हो जाएगा। tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इज इक्वल टू 0। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा जब भी आपको फाइंड करना, आपने यही वाला मेथड यूज़ करना है।